तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है। और 22-26 सेशन में थे, तो सोशियोलॉजी ऑनर्स जिसको मेजर पेपर 2 के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग बात करेंगे। हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन है, इंग्लिश ओरिजिनल वर्जन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन आएगा 75 मार्क्स का, ठीक है। और 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, जिसमें से आपका 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। 75 मार्क्स ये हो गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी 2 भागों में बटा रहेगा। ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी कि 15 मार्क्स का होगा। ग्रुप बी यहाँ पे 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा आपको, ये हो जाएगा ग्रुप बी, ठीक है। और पास करने के लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 100 नंबर लाना होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। देखिए तो आपका जो पेपर रहेगा मेजर पेपर 2, इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर, ठीक है, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर। अब चलिए इसका हिंदी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू इंग्लिश का ही लेंगे। तो इसमें देखिए आपके यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट यानी कि पहली इकाई है आपका, यहाँ पे ऑगस्टस कॉम्ट के बारे में जानना है। फिर आपका लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में जानना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, इसमें कार्ल मार्क्स के बारे में जानना है विशेष रूप से, ठीक है। क्लास स्ट्रगल, उनका जो है वर्ग संघर्ष, ठीक है। डायलेक्टिक्स एंड हिस्टोरिकल, जितने भी आपका मेटोरिज्म हुआ इसमें जानना है, ठीक है, मेटेरियलिज्म। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो मार्क्स वेबर के बारे में जानना है। मैक्स वेबर कौन थे, उन्होंने जो बुक लिखी है उनके बारे में, ठीक है। रिलीजन, उनके धर्म, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। फिर यहाँ पे जानना है सोशल एक्शन के बारे में, सामाजिक जो वहाँ पे कार्य किए हैं उन्होंने किस तरह से, आइडिया टाइप्स, ठीक है, आदर्श के प्रकार वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जानना है आपको इमाइल दुर्खिम, और इसमें सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य और सुसाइड के बारे में जानना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये तो पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि थिंकर का जब भी बात आती है ना तो पढ़ने में थोड़ा सा टफ हो जाता है चीज़, ठीक है। तो देखिए ऑगस्टस कॉम्ट, इनका 3 चरणों का नियम जानना है ऑगस्टस कॉम्ट के। पहला है एक कॉम्ट ऑगस्टस 1830 सकारात्मक दर्शन का पाठ्यक्रम, ठीक है। और अब बोलिएगा ये सब क्या है जी आपको कैसे पढ़ेंगे ये सब। तो अगर आपके पास बुक है दोस्तों तो बुक से पढ़िएगा, गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर, और दोनों भी नहीं है तब आप सिंपली गूगल में जाइएगा और सर्च मारिएगा ऑगस्टस कॉम्टे 3 चरणों का नियम, ठीक है। पहला टॉपिक जो आएगा उसको पढ़ लीजिएगा और अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ आपको समझ में आए वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला हो गया ये, कॉपी कलम में नोट करते जाइएगा। ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि जब भी आपको थिंकर का पेपर आएगा विचारकों के तो उसमें पेपर टफ रहेगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है आपको, लिखना है कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म जिसको बोलते हैं। फिर है आपका वर्ग संघर्ष क्या है, द्वंद्वात्मक और इतिहास भौतिकवाद क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के और एफ एंगल्स के 1969 चयनित कार्यखंड, मॉस्को प्रोग्राम पब्लिकर्स, पीओ। यार इतने सारे टॉपिक हैं, हाँ, इन सबको पढ़ना है। तो बस आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको इतना पढ़ लेना है द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इतना पढ़ लीजिए। फिर हम लोग बता रहे हैं तो यहाँ पे तीसरा है मैक्स वेबर के बारे में जानना है कि सामाजिक कार्य और आदर्श के प्रकार, धर्म और अर्थव्यवस्था। बस आप इतना जान लीजिए, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, और नीचे 1947 ये सब आपको नहीं जानना है। नेक्स्ट आपको जानना है यहाँ पे एमिल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य और आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में। दोस्तों आप इतना पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा ठीक है, इतना पढ़ना है।
टोटल कितने बताएं? तो देखिए ये जो आपके ऊपर वाले पॉइंट टॉपिक सब हैं, इन सब टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे कि अगस्त क्रांति 3 चरणों का नियम क्या है ये बताइए, पहला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन बना बना के बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है? ठीक है, विस्तार पूर्वक बताइए। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है यहीं पे कि कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष के बारे में व्याख्या करें। ठीक है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में व्याख्या करें कि देखिए समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, अमीर गरीब, इन सब के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, क्यों होता है? ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा मैक्स वेबर के सामाजिक और क्रिया आदर्श को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि मैक्स वेबर के धर्म और अर्थव्यवस्था पर क्या विचार थे, अपने शब्दों में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एमिल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य सिद्धांत बताइए। ठीक है, चाहे एमिल दुर्खिम ने सामाजिक के कौन कौन से तथ्य दिए हैं। अगला है एमिल दुर्खिम के आत्महत्या के बारे में क्या विचार थी, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बस ये टॉपिक थे, मैंने आपको दे दिया है और एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल पूछा गया है उसका भी मैं दे दूंगा, लेकिन वो एग्ज़ाम से पहले। अभी सबके जितने भी हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के मैं अभी पहले सिलेबस देता हूँ, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, और शाम को प्रत्येक दिन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल का एक क्लास चलेगा प्रत्येक दिन शाम को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसका PDF का लिंक फिलहाल मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके नोट डाउन करके पढ़ाई कीजिए घर में। ठीक है, बाय।